अगर मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें ना होती तो जाने सिनेमा कैसा होता। राज कपूर जी ने बहुत साल पहले ये कहा था, और यूं ही राज कपूर ने ये बात नहीं कह दी थी। राज कपूर अपनी फिल्मों में हमेशा लता जी से ही गवाना ही पसंद करते थे। एज ए डायरेक्टर राज कपूर की पहली फिल्म थी आग 1948। लता जी ने उनकी इस फिल्म में गायकी नहीं की थी, मगर इसके बाद वो राज कपूर की फिल्मों का बेहद जरूरी हिस्सा बन गई। आग के म्यूजिक डायरेक्टर राम गांगुली थे। अपनी दूसरी फिल्म बरसात का संगीत कंपोज करने की जिम्मेदारी भी राज कपूर ने पहले राम गांगुली को ही दी थी, लेकिन फिर उन्होंने राम गांगुली के असिस्टेंट्स शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन दयाभाई पांचाल को बरसात का म्यूजिक कंपोज करने का जिम्मा दिया। ये राज कपूर ही थे जिन्होंने शंकर जयकिशन को राम गांगुली का असिस्टेंट बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि राम गांगुली ने बरसात के लिए बनाई गई एक ट्यून किसी दूसरे प्रोड्यूसर को चुपके से बेचने की तैयारी कर ली थी, मगर राज कपूर ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद राज कपूर ने राम गांगुली को अपने बैनर आर.के फिल्म से बाहर कर दिया और यूं शंकर जयकिशन की जबरदस्त जोड़ी फॉर्म हुई। तो खैर, लता जी की बात हो रही थी। बरसात में लता जी से कुल 10 गीत गवाए गए। फिल्म रिलीज होने के बाद वो 10 के 10 गीत सुपरहिट साबित हुए और इस तरह शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी और मुकेश जैसे दिग्गजों वाली राज कपूर की टीम में लता जी भी शामिल हो गई। लेकिन कुछ लोगों के मन में सवाल उठता है कि राज कपूर जी और लता जी का परिचय कैसे हुआ था। तो इसका जवाब ये है कि संगीतकार अनिल बिस्वास जी की वजह से राज जी और लता जी की पहचान हुई थी। हुआ कुछ यूं था कि एक दिन राज कपूर अनिल बिस्वास जी से मिलने गए। अनिल दा ने ही राज जी को उस दिन बुलाया था। उनकी एक रिकॉर्डिंग हो रही थी उस दिन, और लता जी अनिल दा के लिए एक गाना गा रही थी। वो पहला दिन था जब राज कपूर जी ने लता जी की गायकी सुनी। राज जी को लता जी की आवाज बहुत अच्छी लगी। राज कपूर लता जी की गायकी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने तय कर लिया कि अपनी नेक्स्ट फिल्म बरसात में वो इस गायिका से जरूर कोई ना कोई गीत गवाएंगे। राज जी ने लता जी से बात की और उनसे वादा किया कि अपनी अगली फिल्म में आपसे गाना जरूर गवाऊंगा। राज जी ने अपना वादा निभाया भी। एक दो नहीं, पूरे 10 गीत उन्होंने लता जी से गवाए। और बरसात के गीत कितने बड़े हिट थे ये हम सभी जानते हैं। बरसात के बाद राज कपूर ने आवारा बनाई, श्री 420 बनाई। इन फिल्मों में भी उन्होंने लता जी से ही गाने गवाए। इन फिल्मों में गाए लता जी के गाने भी खूब चले। राज कपूर लता जी के और कायल हो गए। राज कपूर कहते थे कि उनकी फिल्म में लता जी का गाना होगा ही होगा। अगर ना हुआ तो ये वही बात होगी कि फिल्म बहुत बड़ी है मगर उसमें जरा भी जान नहीं है। यानी राज कपूर लता जी का बहुत सम्मान करते थे, बहुत मानते थे उन्हें। लेकिन फिर भी एक वक्त ऐसा आया था जब इन दोनों दिग्गजों के संबंधों में भी खटास आ गई थी, और ये हुआ फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम को लेकर। एक बार को लता जी ने साफ इनकार कर दिया था कि वो राज कपूर की इस फिल्म में नहीं गाएंगी। राज कपूर चाहते थे कि लता मंगेशकर सत्यम शिवम सुंदरम में अभिनय करें, किंतु लता जी ने उनकी ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया। साथियों, तब सत्यम शिवम सुंदरम की जो कहानी राज कपूर ने प्लान की थी वो उस कहानी से अलग थी जिस पर जीनत अमान ने काम किया था। राज कपूर जी ने पहले लता जी से वादा किया था कि अपनी इस फिल्म का संगीत वो लता जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी से कंपोज कराएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल सत्यम शिवम सुंदरम के संगीत पर काम शुरू होता उससे पहले ही लता जी एक म्यूजिकल टूर के लिए अमेरिका चली गई। इसी बीच फोन पर उन्हें जानकारी मिली कि राज कपूर ने इस फिल्म से उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर को हटा दिया है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को संगीत कंपोज करने के लिए साइन कर लिया है। लता जी को राज जी की ये बात बहुत बुरी लगी। उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कह दिया कि वो इस फिल्म में कोई गाना नहीं गाएंगी। लेकिन राज कपूर के लिए बिना लता के गानों के अपनी फिल्म रिलीज करना मुमकिन नहीं था, तो उन्होंने किसी तरह लता जी को मना ही लिया और लता जी ने सत्यम शिवम सुंदरम के लिए भी गायकी की। बहुत खूबसूरत गीत गाए। आखिरी में एक बात और जान लीजिए, मेरा नाम जोकर इकलौती फिल्म थी राज कपूर की बरसात के बाद जिसमें लता जी ने कोई गीत नहीं गाया था। वैसे तो राज कपूर ने मेरा नाम जोकर फिल्म के लिए भी लता जी को गाने के लिए लिया था, मगर एक गीत रिकॉर्ड करने के दौरान लता जी और राज जी के बीच एक गीत के कुछ बोलों को लेकर विवाद हो गया था। लता जी को वो बोल भद्दे लग रहे थे, जबकि राज कपूर कह रहे थे कि इसमें कुछ भी भद्दा नहीं है। इस घटना के बारे में एक दफा लता जी ने एक इंटरव्यू में बात की थी। लता जी ने बताया था कि संगम फिल्म के गीत बुढ़ा मिल गया के कुछ बोलों से भी वो खुश नहीं थी, लेकिन राज कपूर का दिल रखने के लिए ना चाहते हुए भी उन्होंने वो गीत रिकॉर्ड कर दिया था। मगर लता जी दोबारा वही सब नहीं करना चाहती थी। इसीलिए जब मेरा नाम जोकर फिल्म के उस गाने को लेकर उनकी राज कपूर से बहस हुई तो वो स्टूडियो छोड़कर चली गई। वो गाना कौन सा था ये पता नहीं लगा। उस घटना के बाद कई दिनों तक लता जी व राज कपूर के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। बाद में राज कपूर ने बॉबी फिल्म पर काम शुरू किया और बॉबी का म्यूजिक कंपोज करने का जिम्मा उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दिया। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उर्फ एलपी के सामने राज जी ने ये शर्त रख दी थी कि अगर वो लता जी को बॉबी में गाने के लिए मना सकें तो ही उनके साथ काम किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। राज जी को पता था कि एलपी के संबंध लता जी से बहुत अच्छे हैं।
तो जब एलपी ने लता जी से बॉबी फिल्म में गाने के बारे में बात की तो पहले तो लता जी ने थोड़ी नानुकुर की, मगर आखिर में वो बॉबी में गाने के लिए तैयार हो गई और बॉबी में भी लता जी ने हमेशा की तरह बहुत शानदार गायकी की। वीडियो के अंत में आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ऐसे शानदार वीडियो हम आपके लिए लाते ही रहते हैं।